हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द DR लर्निंग। सो बच्चे, अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था केसेस फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सो आज हम अपने वही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टोटल आपके 6 केसेस हैं। हमने पिछली वीडियो में 4 केसेस कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम रेस्ट ऑफ 2 केसेस जो हैं अपने इमेज फॉर्मेशन के, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 5th केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो कैसी इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, वो चीज देखेंगे। तो आप ये माइंड में रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से इधर आ रहा है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, राइट। इन्फिनिटी से फिर बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f से फिर 2f पर, 2f के बाद f और 2f के बीच में, अब कहाँ आएगा, फोकस पर। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, एक रे तो आप सीधी ले जाएंगे। ठीक है, पिछले केसेस में हम जो दूसरी रे है वो फोकस में से निकालते थे। अब तो ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है ना, तो दूसरी रे फोकस में से कैसे निकलेगी, तो दूसरी रे जाएगी पोल पे। ठीक है, पोल पे स्ट्राइक होगी। हमने रूल नंबर 4 पढ़ा है ना, तो वही इस पे लगेगा। जो रे सीधी गई है वो किस में से निकलती है, फोकस में से निकलती है, ये तो रूल है। आफ्टर स्ट्राइक होने के बाद कहां से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी। और जो रे पोल पे जाती है, जो रे पोल पे स्ट्राइक करती है बाय मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, वो उसी एंगल को बनाकर वापस चली जाती है। ठीक है, तो आपकी ये दोनों रेज आपको दिख रही होंगी पैरेलल। ठीक है, तो जब भी आपकी रेज पैरेलल होती हैं तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ठीक, आपने फर्स्ट केस में पढ़ा था ना कि अब आपकी रेज क्या थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ठीक है, अब आपकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर क्या है। रियल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, पर हालांकि बन तो रही है ना, तो इसलिए रियल इमेज लिखेंगे। साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज है। हमें इतना भी नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा। पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। इसकी डायग्राम अच्छे से बनाइए और नेचर, साइज और पोजीशन आप इसको फटाफट से लिखिए। तो बच्चे आगे केस नंबर 6 देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो अब लास्ट पोजीशन आपकी रह गई है, आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में अपना प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल रे तो जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से मीट कर होगी, फोकस में से। ठीक है, वो कहाँ से जाएगी, फोकस में से। अब जो पोल पे जाएगी वो कहाँ से जाएगी, वो उसी एंगल को मेंटेन करके वहीं से निकल जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये ना तो पैरेलल आएंगी, थोड़ी डेविएटेड है ऐसे करके ना, तो आप इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, और जहां पर पीछे प्रोड्यूस करके ये रेज मिलेंगी वहीं पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये एक लोता केस है इस कनकेव मिरर का, जो क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, आपको ऐसा अपेयर होगा इमेज बन रही है। सो नेचर क्या है इसका, वर्चुअल इमेज, साइज मैग्नीफाइड, पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए और मेक श्योर आपका 5th वाले केस में द रेज मस्ट बी पैरेलल। रेज पैरेलल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको लोकेशन कौन सी शो करनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज आपकी तभी बनेगी जब रेज पैरेलल होंगी। ठीक है, और इसमें आपको रेज पैरेलल शो नहीं करनी है, इसमें आपको रेज थोड़ी डिविएटेड शो करनी है, ताकि आप उसको पीछे प्रोड्यूस करें और उसको एक इमेज बना पाए। अगर आप पैरेलल शो करेंगे तो यहाँ पर इमेज ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको डेविएटेड बनाइए। आप अगर स्केल को यूज करेंगे तो डेविएटेड बनेगी। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाइए फटाफट से। तो बच्चे, आई होप आपने 6 के 6 केसेस अच्छे से समझे होंगे। अब उन्हीं 6 केसेस के बेसिस पर हम यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे। आप ध्यान से देखना इसको। सो एज ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स द कनकेव मिरर, एज ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स द कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे कनकेव मिरर की तरफ जाता जाएगा अप टू फोकस, फोकस तक, यानी 5th केस की बात हो रही है। साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, इमेज का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।
ठीक है। आप खुद से देखिए, फर्स्ट केस में आपकी जो इमेज का साइज बना है वो एक पॉइंट साइज बनता है, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होता है, थर्ड केस में आपके ऑब्जेक्ट के जितना होता है, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है, मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका कनकेव मिरर की तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे इमेज जो है उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एज ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स कनकेव मिरर द इमेज स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। अब एक और बात है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर की तरफ मूव कर रहा है, आपकी जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती जा रही है। कैसे? आपने जब फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, बहुत दूर रखा, इमेज सबसे पास बनी कहाँ? फोकस पर, ठीक है। जब आप उसको पास लेके आए, इमेज कहाँ बननी शुरू हो गई? पीछे जाने, बिटवीन एफ एंड 2f, फिर 2f पे, फिर 2f के बाद कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे, फिर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इमेज क्या है? दूर जाती जाती है। थर्ड में देखिए, कनकेव मिरर फॉर्म्स बोथ द इमेजेस, दैट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो कनकेव मिरर क्या करता है? दोनों तरह की इमेजेस बनाता है। पहले 5 केसेस में रियल इमेज, लास्ट वाले 6 केस में कौन सी बनाता है? वर्चुअल इमेज। फोर्थ पॉइंट, रियल इमेजेस सो फॉर्म मे बी ऑफ सेम, लेस और मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो रियल इमेजेस बनती हैं, फिफ्थ केस तक की बात हो रही है, रियल इमेजेस जो बनती हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या तो सेम बनता है, या तो लेस होता है, या तो मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले फोकस पर जब आपकी इमेज बनती है तो एक पॉइंट साइज बनता है, तो वो आपके ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है, लेस वाला केस आ गया। सेम कब बनता है? जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, ठीक है, थर्ड केस में सेम बन जाता है। उसके बाद बड़ा कब बनता है? उसके बाद से बड़ा बनना शुरू कर देता है, मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज हो जाता है उसका। तो यहाँ पर तीनों चीजें जो है रियल इमेजेस बनाती हैं, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करिए, आगे के 2 पॉइंट्स हमारे 2 कंक्लूजन के पॉइंट्स रहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप बच्चे आपको पहले 4 कंक्लूजन के पॉइंट समझ में आए होंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए जरा, वर्चुअल इमेज सो फॉर्म इज ऑलवेज मैग्नीफाइड। तो आपको ये याद होना चाहिए, जब आप कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज की बात करें तो कौन से केस की बात हो रही है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट आपकी जो इमेज है वो हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये भी बात आपने देखी होगी कि पहले 5 केसेस में आपकी इमेज वहीं बनी है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अगर मिरर है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसी साइड पर आपकी इमेज बनी है, मिरर के पीछे नहीं बनी। रियल इमेज की बात कर रही हूँ। सो दैट इज ऑन द साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज आपको हमेशा दिखेगा कि कैसे बनती है? मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो। सो आई होप बच्चे आपको पहले 6 केसेस कनकेव मिरर के सारे केसेस समझ में आए होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अपना टेबल बुक में जो मेंशन है उसको भी देखिए, पढ़िए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और कंक्लूजन्स को भी माइंड में रखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्स मिरर के केसेस डिस्कस करेंगे और स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।